हेलो डियर ब्रदर, कैसे हो आप सभी? आयु बच्चों को तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर के बारे में। तो आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कितने सेमेस्टर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आज हम लोग सब कुछ इसी वीडियो में देखेंगे। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकेंड। तो सेमेस्टर फर्स्ट में जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं मैथ फर्स्ट, इंजीनियरिंग फिजिक्स, एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल। तो 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं और आखिरी सब्जेक्ट बचा है हमारा पीपीएस, जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। तो हम लोगों ने इनको शॉर्ट में लिखा है, आप लोग समझ लें। अब बारी आती है सेकेंड सेमेस्टर की। तो इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? तो सबसे पहले आ जाता है मैथ सेकेंड। तो हम लोग ये जो मैथ लिखा है इसको हम लोग इंजीनियरिंग मैथ भी बोलते हैं। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है सॉफ्ट स्किल। और चौथा सब्जेक्ट आ जाता है मैकेनिक्स। और पांचवा सब्जेक्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती हैं। जैसे मैथ, तो मैथ में जो हमारी 5 यूनिट होंगी, एक होगी यूनिट फर्स्ट, एक होगी यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5। तो ऐसे ही करके हमारी एनवायरनमेंट में और फिजिक्स में बाकी सब सब्जेक्ट में 5-5 यूनिट होंगी। और ऐसे ही हम लोग से सेकेंड सेमेस्टर में भी 5-5 यूनिट होंगी सबकी। जिसमें अब बारी आती है सेमेस्टर, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और दूसरा सेमेस्टर भी 6 महीने का होगा। तो इन सेमेस्टर में 6 महीने में हमारे कितने दिन होते हैं? 180 दिन। 180 दिन में तो हमारे कितने संडे आ जाते हैं? हर एक मंथ में 4 संडे आएंगे तो 24 संडे, सही ना? जब मैं पढ़ रहा था तो 10 दिन की दीपावली की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी हो गई थी 25 दिन की। ऐसा तो है नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगी तो हम लोग 10 दिन और जोड़ देते हैं कि हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग 10 दिन और जोड़ दें कि कोई ये जयंती, कोई ये त्यौहार पड़ रहा है, तो अब हम लोग इसको पहले जोड़ देते हैं। कितने हो गए, इसको पहले जोड़ देते हैं। 79। तो 180 में अगर हम लोग 79 हटाएंगे तो हमारा आएगा 101। हम लोग जोड़ के चल रहे थे कि हम लोग 100 दिन स्कूल जाएंगे। 100 दिन में कितना होता है? 3 महीने और 10 दिन। तो इस सेमेस्टर में हमारे पेपर होंगे फरवरी, नहीं सॉरी, मेरे मार्च में हुए थे। तो मार्च हम लोग जोड़ के चलते हैं। तो मार्च इनमें गैप रहता है एक दिन का, कि कोई बहुत ज़रूरी पड़ जाए तो 2 दिन का, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर की जब बारी आती है तो हम लोग, जब हमारा ये सेमेस्टर ख़त्म होता है फर्स्ट, तो उसके बाद हम लोगों को 10 दिन की छुट्टी ये मिलती है। रिजल्ट आता है लगभग सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद 1 से 1.5 मंथ बाद। तो हम लोग, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कि इन सेमेस्टर में 1 महीने और नहीं जाते, तो हम लोग कॉलेज जाएंगे तो हम लोग इसमें 10 दिन की छुट्टी और ले लेते हैं। ये भी 180 दिन होंगे इसके। तो हम लोग इसमें जाएंगे मई से। फरवरी हमने छुट्टी मारी थी, आपका नहीं पता आप कॉलेज जाएंगे कि नहीं। उसको ये 6 अगस्त से पेपर हमारे स्टार्ट हो गए थे। तो मई हमने पढ़ा, जून पढ़ा और जुलाई पढ़ा। और बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने अप्रैल भी पढ़ा। तो हमने सिर्फ 3 महीने इसमें पढ़ा और हमारे 6 अगस्त से पेपर हमारे स्टार्ट हो गए। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पूरे 3 महीने 10 दिन पढ़ा। सेकेंड सेमेस्टर में हमने टोटल 2 महीने पढ़ा। ऑल स्टूडेंट हैं उन्होंने 3 महीने पढ़ा। और इसमें हम लोगों ने छुट्टी नहीं जोड़ी है। अगर इसमें थोड़ी सी छुट्टी हम लोग ले लेंगे तो इसमें 2.5 मंथ का टाइम मिलेगा। तो अब बारी आती है कि हम लोग पास कैसे होंगे। पास होने के लिए बेसिकली हमारे हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती हैं, जिनमें से हम लोगों का पेपर होता है 100 नंबर का, जिनमें से 30 नंबर हमारे कॉलेज प्रैक्टिकल के देता है और हमारे
70 नंबर लाने होते हैं। 70 में से हमें पासिंग के लिए 21 मार्क्स चाहिए, लेकिन हम लोग 30 जोड़ के चलते हैं तो 30, तो हम लोग पासिंग 30 में होंगे। हर एक में 5 यूनिट होती हैं, जिनमें से हम लोग 3 यूनिट हर एक सब्जेक्ट की पढ़ लेंगे तो हम लोग आसानी से पास हो जाएंगे। 3 यूनिट तो पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरीके से, लेकिन 1 यूनिट हम लोग ऐसी होगी जो कि हम लोग बेसिक चीज़ें उसके पढ़ लेंगे। वो इसलिए क्योंकि 3 यूनिट का तो आएगा, लेकिन 3 यूनिट में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, तो 1 यूनिट हम लोग और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे बेसिक चीज़ें, या उसको सीधे पेपर के जो आज पेपर है तो आज सुबह फेर लेंगे। उसके बाद हम ये यूनिट जाके पेपर में, इसका क्वेश्चन तो हर एक यूनिट से आते हैं, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो ये वाली यूनिट जो होगी इससे हम लोग लिख देंगे तो हम लोग आसानी से पास हो जाएंगे। तो आप लोगों की क्लास हम लोग कल से या परसों से स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग अपनी क्लास में क्या क्या रखेंगे, तो और मैं टीचर की जैसा नहीं समझा पाऊँगा, तो आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, तो आप लोग नोट्स से पढ़ लेना। नोट्स आपको मैं बोल बोल के लिखवा दूँगा, या मैं आप लोग जैसा बताओगे मैं वैसा करवा दूँगा, या फिर इलेक्ट्रिकल की नोट्स मैं पूरी दे दूँगा। उसके बाद एनवायरनमेंट की नोट्स मैं पूरी दे दूँगा, फिजिक्स की नोट मैं पूरी दे दूँगा, और पीपीएस की नोट्स भी मैं पूरी दे दूँगा। इनमें से हम लोग वन शॉट भी एक अपलोड कर देंगे वीडियो को, उनमें पढ़ लेना है तो उसी से आपको पेपर में आ जाएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर आपको 6 महीने बाद स्टार्ट होगा। उसके बाद मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, सॉफ्ट स्किल के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और मैकेनिक्स की नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद आप लोगों को इसी वीडियो के में कमेंट करके बता देना कि आप लोगों को कब से क्लास चाहिए। मैं लाइव क्लास भी कर दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो भी कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैंने आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दी हैं, तो आप लोगों को जैसे जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे पढ़ लेना और आप लोग पास हो जाओगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।